एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन के जो ये इक्वेशंस बनी हुई है इनको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो पहले तो हम देख लेते हैं इस सवाल को करने से पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करने के हैं जी 3 तरीके। पहला तरीका है इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होगा वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, और तीसरा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये मैंने ऐसे रफ में लिख दी है। तो जो अभी ये कह रहे हैं जी कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो ये पहला तरीका था और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट इसका जो है ना मेथड है। क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर सेकंड नंबर पे आता है और कम्प्लेक्स कौन सा है सबसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इन सवालों को जो है हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका कौन सा है, ये फैक्टराइजेशन। तो इसी से उन्होंने कहा हुआ है कि इसको सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हम एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर इससे नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो सारे सवाल कंप्लीटिंग स्क्वायर के हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे जल्द। तो फैक्टराइजेशन कैसे होती है ये आपने 9th में पढ़ा हुआ था, तो मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिवीजन करा देता हूँ कि क्या इसमें होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे आ रहा है 20 और यहाँ पे जो कोफिशेंट होता है इसका यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है। तो 21 ज़ा 20 आप क्या लेते हैं यहाँ पे फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या कैसे लेंगे इसके फैक्टर। तो अगर आपको इसके 20 के फैक्टर ना पता चल रहे हो तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, मतलब कि इसको डिवाइड करेंगे अलग-अलग। जैसे कि 20 के फैक्टर क्या होंगे, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 2 2 और 5 ये आ रहे हैं। तो इन टेबल्स पे मतलब कि 20 फैक्टर क्या होंगे, जिन जिन के टेबल में 20 आता है, तो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद 4 क्या आता है, फिर 5 क्या आता है, फिर 10 आता है, 20 आता है। ठीक है, ये इसके सारे क्या हैं, फैक्टर हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे कोई 2 फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए। ठीक है, और ये तो एक आपका हो गया स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या है, वो उन्हीं फैक्टर को अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है ना, मतलब कि दरमियान वाली वैल्यू है, वो बननी चाहिए। ठीक हो गया, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। 20 के हमने ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए, मतलब कि -20 आए। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो -20 आ गया। और इन दोनों को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें जो फैक्टर आएंगे उससे क्या आए, -1x आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो हम देख लेते हैं कि 20 के कौन से आएंगे। वैसे 5 के टेबल में भी जाता है, ठीक है, 2 के टेबल में भी आएगा। तो 5 और 2 तो नहीं हो सकता, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 4 ज़ा 20 ये होता है ना। और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे 1 आ रहे हैं ना जब, तो 1 में आपने सीक्वेंस वाइज लेना है। जैसे 5 4 हो गया, 6 7 हो गया, 8 9 हो गया। ठीक है, उन वैल्यूज़ को लेना है। ठीक है, तो अब साथ साथ कौन कौन से आ रहे थे, एक 2 आ रहा था, एक क्या आ रहा था 4 फैक्टर आ रहा था, एक 5 आ रहा था, एक 10 आ रहा था, 20। तो साथ साथ कौन से आ रहे हैं जिनमें 1 का गैप है। तो 1 का गैप क्या था, इसमें 1 का गैप आ रहा था, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1 ही बनेगा। तो 4 और 5 इसके फैक्टर बनेंगे। अब एक और चीज़ देखनी है कि 5 4 हमने ये तो डन कर लिए हैं कि 5 4 ज़ा 20 होता है, माइनस करके भी 1 बन सकता है। लेकिन साइन किसके साथ लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि यही होता है ना, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। तो 5 के साथ हम लगाएंगे माइनस और 4 के साथ लगाएंगे प्लस। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे है माइनस, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ जब तक साइन माइनस का नहीं आएगा उस वक्त तक वो ये -1 नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब इसको हम फैक्टर निकालने का तरीका आपको पता चल गया होगा। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 20 और प्लस माइनस करा के -1 आ रहा है। तो इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। -5x आ जाएगा और +4 है तो 4x आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर था, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके x भी तो आना चाहिए ना, तो x हमने खुद लगा दिया इधर। और ये जो बाउंड्री वाली वैल्यू है ये x स्क्वायर और 20 ये तो एज इट इज़ आ जाती हैं। दरमियान वाली वैल्यू को हम मिड टर्म ब्रेक जो हम कहते हैं, तो इनकी हमने मिड टर्म को ब्रेक करके इस तरह लिख दिया। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे कि पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, एक्स आपको दिखाई दे रहा है 2 दफ़ा, तो एक एक्स आ जाता है कॉमन हमेशा। और यहाँ से एक एक्स रह गया क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा एक्स है। -1 एक्स बाहर निकल गया, 5 आ गया। फिर यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आता है और 4 की टेबल में 20 भी आता है। तो 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा। x -4 कितने ज़ा होता है, 20, 4 5 ज़ा। यहाँ पे आके
इक्वल टू 0 इसको एज इट इज़ लिख देंगे। और ये वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए, ये दो वैल्यूज़, ठीक है, ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया। तो ये दो वैल्यूज़ जब तक सेम नहीं आएंगी, इसका मतलब है अगर ये यहाँ पे x+5 आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने फैक्टर सही नहीं लिए, ठीक है, साइन सही नहीं लगाए, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा सेम होंगी। तो ये जो दोनों सेम होती हैं इनको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब ये दोनों तो हमने बाहर निकालनी, ठीक है, क्योंकि ये एक टर्म एक कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी और ये सेकंड वैल्यू हो जाएगी। तो इस वैल्यू में ये बाहर, ये दोनों चीज़ें बाहर आ गई हैं, तो बाकी क्या बचा, ये x रह गया +4 रह गया। तो हम इसको लिख देंगे x+4, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग लिख देंगे, इक्वल टू 0 के x-5 इक्वल टू 0, x+4 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा -5 उस तरफ गया तो ये +5 और x इज़ इक्वल टू -4। तो ये दो इसके फैक्टर आ गए हैं। तो फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। तो इसको हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट में, एक आ गया 5 और एक आ गया -4। तो ये इसका आ गया सोल्यूशन सेट। y² माइनस वाई इंटू वाई -5। तो इनको पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। तो 3y² इज़ इक्वल टू y² हो जाएगा, y5 ज़ा 5y। तो आगे इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये y² वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ये क्यों आएगी, ये मैंने क्वेश्चन 1 में भी बताया था कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट ये 1 है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, तो हमने छोटी वैल्यूज़ को बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाना है। तो 3y², ये y1 है तो -1y हो जाएगा, और यहाँ पे -5 था तो यहाँ पे आके +5 आ जाएगा, इक्वल के राइट साइड पे 0। इनको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2y² + 5y। अब ये देखें, ये इसके हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक तीसरी वैल्यू मिसिंग है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। फैक्टर इसके डायरेक्ट निकल आएंगे, क्या कि यहाँ दोनों एक पेयर बना हुआ है। हम क्या करते हैं, 3 वैल्यूज़ होती हैं तो हम दो पेयर बना लेते हैं ना, एक दरमियान को, तो मिड टर्म को ब्रेक करके 4 वैल्यूज़ बनाते हैं और 4 में से 2 के पेयर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पार्ट 1 में हमने किया है कि ये 4 वैल्यूज़ थी ना, तो इनमें हमने दो पेयर बना के उनमें से कॉमन ली। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले ही 2 बन गए हैं, तो हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। एक ही मतलब एक पेयर बन गया तो कॉमन ले लेंगे जी y, क्योंकि y हमें 2 दफ़ा दिखाई दे रहा है, बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। 2 और 5 ये क्या है, अलग, एक इवन है और एक ओड है, तो y आ जाएगा 2y + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक आ जाएगा y इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा 2y + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। एक ये ब्रैकेट में इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0, तो एक तो 0 फिक्स हो गया, ठीक है। ये मतलब इसका फैक्टर आ चुके हैं, y की वैल्यू आ चुकी हैं। और ये क्या आ जाएगा, 2y इज़ इक्वल टू -5, तो 2y इज़ इक्वल टू इसको दोबारा लिख दिया, y इज़ इक्वल टू -5/2। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, एक आ गया 0 और एक आ गया 5/2, ठीक है, और इसको माइनस में। तो ये है जी 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x²। तो इसको भी हमने फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो जो 17x² यहाँ पे है, तो इन वैल्यूज़ को हम राइट साइड पे ले देंगे। 32 इधर आके हो जाएगा प्लस का और 4 इधर आके माइनस का, और 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 4 होता है 68। अब 68 के हमने ऐसे फैक्टर लेने हैं कि प्लस माइनस करें तो 32 आए और मल्टीप्लाई करें तो 68 ही आ जाए, ठीक है। दो वैल्यूज़ ऐसी, तो किन को हम लेंगे जी, 2 के हम वो कर लेते हैं इसको, 2 से ये डिवाइड हो सकता है, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 17 ज़ा और 17 1 ज़ा, ठीक है। तो अब ये 3 वैल्यूज़ आ गई और हमने क्या करना था, 68 -68 के हमने फैक्टर लेनी है कि जो प्लस माइनस कराएं तो आ जाए 32x और मल्टीप्लाई करें तो -68 ही आए, ठीक है। तो हम ऐसे वैल्यू ले लेते हैं कि जी यहाँ पे 32 है, तो 17 2 ज़ा क्या हो रहा था 34, और यहाँ पे एक फैक्टर क्या बन गया 2, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो बन रहा है ना 68, और प्लस माइनस कराएं तो 32 बन रहा है। तो 34 में से अगर 2 को माइनस करें तो ये बन रहा है 32। तो साइन कौन सा लगाएंगे हम, यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस और जो छोटी वैल्यू है उसके साथ माइनस। अब इनको देखें, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके भी 68 बन रहा है, प्लस माइनस करके भी, तो यही इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 17x², ये 34 है, 34x और क्या था दूसरा फैक्टर -2,
-2 को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं -2x और -4 ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर दिया इसमें, ठीक हो गया। अब इनमें दोनों में से कॉमन ले लेना है। 17x कॉमन आ रहा है क्योंकि 17 की टेबल में 17 2 होता है 34, तो 17 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x आ जाएगा एक, ठीक है। 17 तो बाहर निकल गया ना, x आ गया एक, और 17 होता है जी 2, ठीक है। 17 2 कितना होता है 34, और x जो है वो बाहर आ गया। माइनस इन दोनों देखें, दोनों माइनस किए हैं तो माइनस कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आएगी, 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये साइड पे रफ वर्क है, तो x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों सेम आ रहे हैं, इनको हम अलहदा फैक्टर में ब्रैकेट में लिख देते हैं, और 17x माइनस 2 इसको अलहदा लिख देते हैं, दोनों को इक्वल टू 0 हम इसके आगे लिख देते हैं। 17x माइनस 2 इक्वल टू 0, अलग अलग इसको हम सेपरेट सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू -2, 17x -2 से जाके +2, x इज इक्वल टू 2/17 और एक x इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -2 और 2/17। तो पार्ट नंबर 4 में है x² -11x इज इक्वल टू 152। तो इसमें भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, मतलब कि एक तरफ कर लेंगे सबको, x² -11x और 152 इधर आके माइनस का। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो बड़ी आ गई है, 152 आ गई है ना, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 152 का एलसीएम लेना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो 2 कितने हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 2 6 ज़ा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 2 8 ज़ा 2 19 और 19 1, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है ना, तो इसीलिए इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब 152 के फैक्टर निकालने हैं कि प्लस माइनस करें तो 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 152 ही आए, ठीक है। और एक तो हमने 19 हमें मिला हुआ है, ठीक है। इनको हम चेक कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 8, तो 8 और 19 से क्या इनको माइनस करके 11 बन रहा है, तो ये आ जाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है। तो आंसर है इसका यस, तो 19 और 8 जो हैं आ जाएंगे इसके फैक्टर, प्लस माइनस करके -11। अब माइनस को भी हमने सेट करना है कि माइनस किसके साथ आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वैल्यू आती है उसके साथ माइनस आ जाते हैं। मल्टीप्लाई में भी ये 152 के साथ माइनस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बने, -19x और 8x, ठीक है। 11 की जगह हम लिख देंगे x² -19x और 8x, ठीक है। और 152 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 11 को हमने मिड इसको टर्म को ब्रेक किया, तो 11 की जगह आ गया 19 और 8, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वही जो पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इनमें से कॉमन ले लेना है। तो x² में से x कॉमन आ जाएगा, x -19, क्योंकि यहाँ पे कोई और चीज़ है नहीं कॉमन लेने वाली, तो 19 ही अनकॉमन में आ जाएगा। और 8 कॉमन आएगा इसमें, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो x -19, इसको देखना भी हमने कि बन भी रहा है कि नहीं, x -19 हो भी रहा है कि नहीं। 8 जब कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, और x 8 जो है वो 19 सा होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था ना 8 19 सा होता है, 19 8 सा होता है 152, ठीक है। तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा। फर्दर हम इसको, ये एक हो गया, ये दूसरी वैल्यू होगी, तो इन दोनों में से x -19 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको लिख देंगे x -19, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x + 8। दोनों को हम जो है इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x -19 इसको लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 19 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना, उधर जाके प्लस का 19, और ये हो जाएगा x + 8 इज इक्वल टू 0, तो +8 हो जाएगा -8, ठीक है। जैसे -19 + 19 हो गया ना, इसी तरह +8 जो है वो उस तरफ जाके -8, तो इसके क्या आ जाएंगे 19 और -8, ये x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। में भी हमने इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इनको पहले हमने सॉल्व करना है, वो सॉल्व करेंगे हम एलसीएम के तरीके से। तो पार्ट क्वेश्चन 1 में हमने यही काम करते आ रहे हैं, तो x और x + 1 को हम एक साथ लिख देंगे, और ये चीज़ उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x + 1 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x + 1 से, और x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x और x लिख दिया, इधर आ जाएगा 25/12, ठीक है। तो इसको आपने जल्दी से समझ लेना है कि क्या होगा,
ये आपको पता होगा सिंपल मल्टीप्लाई होते हैं। तो x को x से x स्क्वायर, फिर x को 1 से 1x, फिर 1 को x से 1x, और फिर लास्ट में 1 1 ज़ा 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सामने वाला x और x स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में क्या है ये चीज़ है, तो यहाँ पे x को x से x स्क्वायर और x 1 ज़ा x इज़ इक्वल टू 25/12। इनको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2x, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 25/12, ठीक है। इनको क्या कर लेंगे जी आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाली टर्म उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 को लिख देते हैं इन सब के साथ। तो ये देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये सॉल्व हो रहे हैं, तो इनको हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर और 2x और 1, ठीक है। इस तरफ 25 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और एक्स, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 ज़ा 24 एक्स स्क्वायर, 12 2 ज़ा 24 एक्स, और 12 1 ज़ा 12, 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 25 एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 25 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 24 है, तो इन सब वैल्यूज़ को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमने बड़ी वैल्यूज़ की तरफ हमने सबको शिफ्ट कर देना है, और ताकि साइन जो है वो पॉजिटिव में आए इसका जब सॉल्व करेंगे ना। तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स ये वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ इधर आएंगी तो माइनस में 24 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स और माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। ये और ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, और 25 में से 24 गए ये भी आ जाएगा प्लस एक्स, 24 जो लास्ट वैल्यू क्या रहेगी -12। ये सवाल जो है हमारा बन गया। अब इसको हम ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अब इसको हम फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 के हमने फैक्टर लेने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मिड टर्म होती है वो 1 आ रही है, यहाँ पे 1x आ रहा है ना, तो 1 वाले क्या बनेंगे मैंने आपको बताया 12 के फैक्टर देख लेते हैं हम। 2 के टेबल पे जाते हैं, 3 के टेबल पे, 4 के, फिर क्या होता है 6 आ जाता है। तो अब इसमें देखें 1 का गैप किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, ठीक है 2 3 में। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या 12 बनता है, तो ये आंसर है नहीं, ठीक है। तो ये तो फैक्टर नहीं आएगा। 3 4 को चेक करें, 3 4 सा क्या होता है 12, ये तो सही है, लेकिन प्लस माइनस करके क्या 1 बन रहे हैं जी, बन सकता है। अगर 3 में से 4 निकालें या 4 में से 3 निकालें तो 1 बन जाएगा। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 4 और 3, मतलब कि इसके फैक्टर ये हो गए डन, ठीक है। अब हमने साइन को सेट करना है कि जी प्लस एक्स आ रहा है, तो प्लस किसके साथ लगाएंगे बड़ी वैल्यू के साथ, और माइनस किसके लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि माइनस भी तो लगाना है ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है -4 में से 3 के 1 आ गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे भी प्लस लिख देते तो ये हो जाता प्लस प्लस प्लस, और ये 4 और 3 दोनों प्लस हो के 7, तो वो गलत हो जाता। तो एक्स स्क्वायर इसको इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4x आ जाएगा, और -3x आ जाएगा, और -12 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये एक पेयर ये दूसरा पेयर, इनमें से कॉमन ले लेना है x प्लस 4, -3 कॉमन ले लेना है x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 एक आ जाएगा अलहदा, और x -3 एक साथ, ठीक है। जो दोनों सेम है उनको लिख देते हैं, और जो बाकी रह गई हैं ये, ठीक है, ये दोनों तो निकल आए ना इधर। x -3 जो है वो इस तरफ आ गया, इसको लिख देंगे इक्वल टू 0 अलग से, और x -3 को भी लिख देंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इज़ इक्वल टू +3, और इधर x इज़ इक्वल टू -4, क्योंकि 4 उधर राइट साइड पे जाके साइन जो है वो उसका चेंज हो जाएगा। तो इसके क्या आ जाएंगे सोल्यूशन सेट में लिख देंगे x की वैल्यूज़ -4 और 3, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमने इसको पहले बनाना है। तो बनाने का क्या तरीका है कि इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करके और इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बना के इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले इक्वेशन कैसे बनाते हैं कि इसको पहले तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, फ्रैक्शन हमने ख़त्म करना है। तो x -3 और x -4 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। पहले हम इक्वल के आपने देखा होगा लेफ़्ट साइड पे काम कर रहे थे, अब राइट साइड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो x -4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो वही आ जाएगा माइनस जब है ना, मैंने आपको बताया था तो ये ब्रैकेट में लिखते हैं, और x -3 1 से मल्टीप्लाई x -3, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय x -9
इसको हम एज इट इज़ लिखते रहेंगे 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9। इधर x माइनस 4 माइनस जब मल्टीप्लाई होगा अंदर वैल्यूज़ के तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है ना, x के साथ साइन किया है अभी, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे जो भी साइन होता है ना वो x के साथ तो वो आ जाता है, लेकिन जो अंदर वैल्यूज़ है ना वो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो -3 से +3 हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ये एक्स 4 ज़ा 4x हो जाएगा, -3x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि जब दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो जो लास्ट वैल्यू है ना वो माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो ये आ जाएगा 12। अब क्या करेंगे, इनको एक दफ़ा हम एक और स्टेप में सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, ये x प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 3 के 1 और साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन है। और इनको भी सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर ये हो जाएगा -7x और +12। अब हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई, x माइनस 9 को इधर मल्टीप्लाई, तो 2 के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -7x और +12 और -1 के साथ आ जाएगा x माइनस 9। 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 2x स्क्वेयर, 2 7 ज़ा 14x, 2 12 ज़ा 24 इज इक्वल टू -1 माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 1 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, एक ही बात है। इन वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 2x स्क्वेयर -14x + 24 माइनस एक्स इधर आके प्लस का और 9 इधर आके माइनस का। 2x स्क्वेयर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि और कोई लाइक टर्म नहीं है। 14x और x को हो जाएंगे -13x और 24 और ये हो जाएंगे 24 में से 9 के 15, साइन कौन सा आएगा प्लस का। अब देखें ये बन गई है एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो 15 2 ज़ा क्या होता है 30 के फैक्टर लेने हैं, प्लस माइनस करें तो 13 आए, तो 3 10 13 होता है। ठीक है, डायरेक्ट हो गया। और साइन कौन से आएंगे माइनस का, तो -10 तो लगा देंगे, तो इधर भी माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 10 को प्लस करेंगे तो 13 बनेगा ना, तो इसीलिए हमें दोनों साइन माइनस के ही लगाने पड़ेंगे। और अगर इनको मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो ये 15 2 ज़ा 30 बन रहा था और प्लस का, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी इस तरह सॉल्व होगी। तो 13 की जगह लिख देंगे -3x और -10, तो यहाँ पे 3 तो नहीं लिखेंगे, पहले हम 10 लिख देंगे फिर 3 लिख देंगे। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, पहले 3 लिखें या 10 लिखें, या 10 या 3 जो आपको अच्छा लगता है उस तरह लिख लें। मैं लिख देता हूँ जी -10। क्यों लिखा है मैंने ये, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर था 2। ठीक है, और 10 भी इवन नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता तो हो सकता है मुझे कॉमन लेने में यहाँ पे थोड़ा मसला आ जाता, तो मैं लिख देता हूँ जी -3 को 15 के साथ। ठीक है, 10 और 3 तो आ गए ना फैक्टर, ये इसके 15 एज इट इज़ आ गया। अब देखें यहाँ पे कॉमन लेने में मुझे आसानी हो जाएगी, 2 तो मैं कॉमन ले लूँगा, x भी ले लूँगा, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x -5, 2 5 ज़ा 10 होता है, और यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 15 भी आता है, 3 5 ज़ा 15 होता है x, और माइनस जब हम बाहर निकालते हैं ना साइन यहाँ पे माइनस, और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये देखें दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं। पहले मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि जब तक सेम नहीं होंगी, ठीक है, आपने इसको आगे सोल्व नहीं करना, इसका मतलब है ये चीज़ आपने गलत ली है। ठीक है, तो x -5 और 2x -3 इन दोनों को लिख देंगे इक्वल टू 0, एक आ जाएगा x -5 इक्वल टू 0, 2x -3 इज इक्वल टू 0, एक आ जाएगा 2x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू 3/2, एक आ गया 5, एक वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, तो ये 6 पार्ट यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, जो कि एक मेथड था किसका कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो हमने यहाँ पे कर ली। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।